गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। आज 12 मार्च से आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज है आपका हिंदी फर्स्ट का पेपर। तो देखिए बच्चों, आपको इस तरह से हिंदी फर्स्ट का पेपर दिया जा रहा है, जिसमें आपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, फिर उनका उत्तर देने का प्रयास करना है। और देखिए, ये है आपका हिंदी फर्स्ट का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा है ऊपर गुरुकुल, फिर है वार्षिक परीक्षा और फिर कक्षा द्वितीय विषय हिंदी फर्स्ट। तो इसी तरह आपको अपनी जो आपको कॉपी दी गई है, टेस्ट कॉपी दी गई है, देखिए इस तरह से आपको कॉपी दी गई है। उसमें आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, फिर विषय लिखना है आपका हिंदी है सब्जेक्ट, और बस प्रश्न पत्र प्रथम फर्स्ट है ना। फिर उसमें पूर्णांक लिख दीजिएगा। आपका पेपर 50 मार्क्स का है ना, 50 नंबर का है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 50। और आज की दिनांक 12 मार्च दिनांक डाल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र अपना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 50 और आज की दिनांक लिखी है 12 मार्च। और फिर देखो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आपको इसमें सभी प्रश्न करने हैं बच्चों, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई किसी एक कविता की 6 पंक्तियाँ कॉपी में लिखें। तो आपको बच्चों अपनी जो आपकी बुक है हिंदी की, उसमें से आपको जो भी कविता अच्छे से याद होगी, उनकी 6 लाइनें आपको कॉपी में लिखनी है, साफ साफ अक्षरों में। तो आपको याद की गई कविता लिखनी है 6 लाइनों में। फिर आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें क है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी क्यों बन जाती हैं। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी क्यों बन जाती हैं। फिर दूसरा है इसमें ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। फिर ग है इसमें प्रश्न तीसरा, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। और घ प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। और फिर है इसमें ण, इक्की ने मेहंदी की झाड़ी और गाय की मदद कैसे करी। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है कि इक्की ने मेहंदी की झाड़ी और गाय की मदद कैसे करी। तो आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। और ये जो आपका पहला प्रश्न है वो है 10 नंबर का, और ये जो सेकंड प्रश्न है, इसमें जो ये 5 प्रश्न हैं, ये प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। तो ये टोटल 15 नंबर का प्रश्न है। और फिर है इसमें आपका तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, आपको बताना है कि किससे मापते हैं, नापते हैं या तोलते हैं। तो जिसमें हमने क लिखा है कपड़े को, कपड़े को किससे नापते हैं आपने लिखना है। फिर ख है आम को, ग है मेज को, इसमें घ है कागज को, और फिर ण है पानी को। पहला इसमें कपड़े को, फिर आम को, मेज को, फिर कागज को, और फिर है पानी को। तो इस तरह आप लिखिए कि इन सब चीज़ों को किससे मापा जाता है, तोला जाता है, उसका लिखिए आप। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और बिंदु लगाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें आपने चंद्र बिंदु और बिंदु की सहायता से उन्हें पूरा करना है। तो देखो, चांद, चंदन, झांसी, झजट, बसी, सुंदर, सांप,
कांपना, आधी और हंस। तो आपको इसमें देखना है इन शब्दों में कि ये बिंदु की सहायता से या चंद्र बिंदु की सहायता से, किसकी सहायता से ये सब सही बनते हैं। तो आप उन पे चंद्र बिंदु या बिंदु लगाएंगे। और ये प्रश्न भी आपका 10 नंबर का है। फिर है इसमें 5वां प्रश्न, ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और आपको उनके आगे लिखना है कि ये किस चीज़ की मदद से अपना काम पूरा करते हैं। जैसे देखिए रसोइया, तो रसोइया किसकी मदद से अपना काम करता है। तो आपको लिखना है, 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। फिर है डॉक्टर, डॉक्टर आपको बताया गया कि डॉक्टर किस चीज़ की सहायता से अपना काम करता है। फिर है चित्रकार, और फिर कुम्हार, और फिर लास्ट में है किसान। तो आपको इनके सामने लिखना है कि ये किन चीज़ों की सहायता से अपना काम पूरा करते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका 10 नंबर का है। तो इस तरह से आपके ये सभी प्रश्न देखिए एक बार फिर से। पहला प्रश्न आपका 10 नंबर का, फिर दूसरा प्रश्न आपका 15 नंबर का है, तीसरा प्रश्न आपका 5 नंबर का है, चौथा प्रश्न आपका 10 नंबर का है, और 5वां प्रश्न भी आपका 10 नंबर का है। तो इस तरह आपका ये पेपर 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का है बच्चों। और बच्चों जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो आप आपकी जो आंसर शीट है, आपकी जो कॉपी है, आप उसे स्कूल में ही सबमिट करेंगे। इस तरह से बच्चों आज आप अपना हिंदी का पेपर अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। साफ साफ राइटिंग में आप लिखिए। तो चलिए बच्चों, आज आप अपना हिंदी फर्स्ट का पेपर अच्छे से दीजिए। ओके, गुड लक।